नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे भारत एक आत्मनिर्भर रणनीतिक शक्ति के तौर पर दुनिया के सामने उभर रहा है। और ये कहानी सिर्फ हथियारों की नहीं है, बल्कि तकनीक, कूटनीति और एक नए आत्मविश्वास की भी है। तो चलिए सीधे इस बड़े सवाल पर आते हैं। एक देश जो कल तक दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदारों में गिना जाता था, वो आज अपनी टेक्नोलॉजी और अपने दम पर अपना भविष्य कैसे बना रहा है। तो आइए परत दर परत समझते हैं कि ये ऐतिहासिक बदलाव आखिर हो कैसे रहा है। अच्छा, ये जो बड़ा बदलाव है ये कोई रातों रात नहीं हुआ है। इसकी जड़ें उन सोची समझी रणनीतिक नीतियों में हैं जिन्होंने भारत के लिए एक बिल्कुल नया रास्ता तैयार किया है। चलिए सबसे पहले उन्हीं नीतियों को समझते हैं। तो इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन की जड़ में, इसकी नींव में एक ही मंत्र है, आत्मनिर्भर भारत। देखिए, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक राष्ट्रीय मिशन है। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत अब अपनी सुरक्षा और भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता। अब देखिए, इस स्लाइड में जो वाकई दिलचस्प है वो है भारत की सोच का विस्तार। पहले हम सागर यानी सागर की बात करते थे, जिसका फोकस हमारे आस पड़ोस के क्षेत्र पर था। लेकिन अब दृष्टिकोण है महासागर का, जो एक ग्लोबल सोच है। यह भारत की सोच में आए एक बहुत बड़े बदलाव को दिखाता है कि अब भारत खुद को सिर्फ एक क्षेत्रीय नहीं, बल्कि एक लीडिंग ग्लोबल मैरीटाइम पावर के रूप में देख रहा है। तो चलिए अब जरा जमीन पर उतरते हैं और देखते हैं कि ये आत्मनिर्भरता की पॉलिसी असल में दिख कैसी रही है। और इसकी शुरुआत करते हैं हमारी आर्म्ड फोर्सेस से, जहां अब जोर मेड इन इंडिया हार्डवेयर पर है। ये सिर्फ कुछ जहाजों के नाम नहीं है, ये भारत की बढ़ती समुद्री ताकत का जीता जागता सबूत हैं। एक तरफ आईएनएस सूरज जैसे डिस्ट्रॉयर हैं जो दुश्मन को दूर रखने की ताकत देते हैं, तो दूसरी तरफ नीलगिरी जैसे स्टेल्थ फ्रिगेट, जिन्हें रडार पर पकड़ना लगभग नामुमकिन है। और हाँ, सबसे अहम है आईएनएस अरिहमान, भारत की दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन, जो देश को सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देती है, मतलब किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने की पक्की गारंटी। और ये एक बहुत ही बड़ा एक ऐतिहासिक पल है। आईएनएस तमल, याद रखिए ये नाम, ये भारत का आखिरी इंपोर्टेड वॉरशिप होने वाला है। इसके बाद नेवी के लिए जो भी नए जहाज बनेंगे वो सब भारत में ही बनेंगे। ये आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक कदम है। अब बात करते हैं भारत के उस स्वदेशी सुरक्षा कवच की, जो जमीन से आसमान तक हमारी हिफाजत करता है। प्रलय जैसी मिसाइलें हवा में अपना रास्ता बदल सकती हैं, मतलब दुश्मन के डिफेंस को चकमा दे सकती हैं। VLSRACM हमारे नेवल शिप्स के चारों ओर एक 360 डिग्री का सुरक्षा घेरा बना देता है। और नाग MK2, जिसका मतलब है फायर एंड फॉरगेट, एक बार दुश्मन का टैंक लॉक हो गया तो उसका बचना नामुमकिन है। ये सभी मेड इन इंडिया सिस्टम्स जंग का पासा पलटने की ताकत रखते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ मिसाइलों और जंगी जहाजों की नहीं है। भारत की आत्मनिर्भरता का असली मोर्चा तो अब खुल रहा है, और वो है टेक्नोलॉजी का मोर्चा, जो युद्ध के मैदान से कहीं आगे है। ये नंबर याद रखिएगा, 4, क्योंकि सफल स्पेडेक्स मिशन के बाद भारत अब अमेरिका, रूस और चीन के उस एलीट क्लब में शामिल हो गया है, जो स्पेस में 2 स्पेसक्राफ्ट को आपस में जोड़ने की मुश्किल तकनीक में महारत रखते हैं। ये हमारे स्पेस प्रोग्राम के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। और ये टेक्नोलॉजी की छलांग सिर्फ अंतरिक्ष तक ही नहीं रुकी है। जरा सोचिए, एक ऐसा AI जो सिर्फ अंग्रेजी नहीं बल्कि भारत की 22 भाषाओं को समझता है, जिससे टेक्नोलॉजी हर किसी तक पहुंच सके। एक मौसम प्रणाली जो इतनी सटीक है कि वो किसी किसान को बता सकती है कि उसके गांव में कब और कितनी बारिश होगी। क्वांटम कम्युनिकेशन से लेकर प्राइवेट सैटेलाइट्स तक, ये सब दिखाता है कि भारत अब भविष्य की टेक्नोलॉजी का सिर्फ कस्टमर नहीं बल्कि क्रिएटर बन रहा है। तो ये जो डिफेंस और टेक में तरक्की हो रही है, ये अलग थलग नहीं है। चलिए देखते हैं कि ये बड़ी नेशनल पॉलिसीज और दुनिया में भारत के बढ़ते कद से कैसे जुड़ती है। भारत की स्ट्रैटेजी सिर्फ सरहदों की सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है। ये एक 360 डिग्री विजन है, जहां एक तरफ मिशन सुदर्शन चक्र बाहरी खतरों से देश को बचाता है, वहीं अरावली ग्रीन वॉल देश के अंदर पर्यावरण की रक्षा करता है। जहां सूर्य घर योजना देश को एनर्जी में आत्मनिर्भर बनाती है, वहीं ज्ञान भारतम मिशन हमारी हजारों साल पुरानी विरासत को बचाता है। ये डिफेंस, नेचर, एनर्जी और कल्चर सबको एक साथ लेकर चलने वाली सोच है। भारत की विदेश नीति मल्टी अलाइनमेंट की है, यानी हम किसी एक गुट में बंधे नहीं हैं, हम सबके साथ काम करते हैं।
यूरोपीय संघ के साथ पहली बार नेवल एक्सरसाइज, रूस के साथ हमारा पारंपरिक इंद्र अभ्यास और अमेरिका के साथ टाइगर ट्रायम्फ, ये सब दिखाता है कि भारत दुनिया के सभी बड़े पार्टनर्स के साथ एक संतुलन बनाकर चल रहा है। और भारत का बढ़ता असर सिर्फ मिलिट्री एक्सरसाइज तक ही नहीं है। जब डोमिनिका, गुयाना और नाइजर जैसे देश भारत के प्रधानमंत्री को अपना सबसे बड़ा सम्मान देते हैं, तो इसका एक साफ मतलब निकलता है। दुनिया का हर कोना, चाहे देश छोटा हो या बड़ा, आज भारत को एक भरोसेमंद दोस्त और एक जरूरी पार्टनर के तौर पर देख रहा है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सार बिल्कुल साफ है। भारत अब वो रास्ता चुन रहा है जहां वो दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी तकदीर खुद लिखेगा। ये स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस की तरफ एक बहुत बड़ा और निर्णायक कदम है। और यहीं पर मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जैसे जैसे भारत की रणनीतिक ताकत बढ़ रही है, जाहिर है नई चुनौतियां भी आएंगी और नए मौके भी। तो आगे का रास्ता कैसा होगा, इस पर सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सफर तो अभी बस शुरू ही हुआ है।